स्वामी जी, आज मोबाइल गेम्स केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। एक चीज मीनाक्षी इसमें और बड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती है। स्वामी जी, बच्चों की जिम्मेदारी से माता पिता पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो ये नहीं कह सकते कि साहब ये चीज की कमी थी इसलिए ऐसा हो गया और हम बच्चों से बात नहीं कर पाए। एक जो पहलू इसमें स्वामी जी आया कि आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक नहीं थी और बच्चों की पढ़ाई भी बंद थी कुछ वक्त से। क्या ये बात इस बात की वजह से माता पिता को इस जिम्मेदारी से कोई छूट मिल सकती है? अब आप गुरु हैं, अब आपके बगैर हमें ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आप ही समझाइए कि आर्थिक स्थिति की खराब होने का हवाला दे करके बच्चों की तरफ अगर ध्यान नहीं दे पाए माँ बाप, तो ये क्या ये कबूल किया जा सकती है बात? ये देखो, माता पिता की भी जिम्मेदारी है, गुरुजनों की भी जिम्मेदारी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की भी जिम्मेदारी है, शासन की भी जिम्मेदारी है, सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है और समाज के जो जागरूक आत्माएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। रोज का तो हमारा पावर योगा हम अकेले अकेले कर रहे थे, आज तो मोहन जी जो है मोहन जी कर वो पक्के योगी हमको मिल गए। मुझे इतनी आशा तो मुझे भी नहीं थी कि मोहन जी जो है, मुझे ये तो पता था कि आप योग करते हैं लेकिन इतनी निष्णातता से करते हैं। और हाँ, इनकी फिजिकल फिटनेस के और जो हमारी परंपरागत विद्याओं के अंदर इनकी जो निष्णातता, उसकी वीडियो पे मैंने कहीं देखे थे, कल भी मैं बता रहा था। और आज तो ये इंडिया टीवी को भी नहीं पता था कि आप सुबह सुबह हमारे साथ आ जाएंगे और करोड़ों लोग जो आपसे इंस्पायर होते हैं उनको आज एक ये भी अवसर मिलेगा। तो जो आपने बात कही, चलो वज्रासन में बैठ करके मंडूका आसन कर लेते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट आदि के लिए। और एक ये, और फिर आगे भी करेंगे। तो आपने जो बात बताई, माता पिता यदि योगी होंगे, माता पिता यदि संयमी सदाचारी होंगे, माता पिता यदि संस्कारी होंगे, तो बच्चे गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा च नवयो वनम एकांत कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मन। जिंदगी में तो हर कदम पर बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, समस्याएं हैं। तो यदि हम योग के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो यदि हम संयम के रास्ते पर अपने पुरखों ने जो हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाया उस पर नहीं चलेंगे, तो फिर तो बच्चे तो दूसरी दिशा में जाने वाले हैं। नौकरी पेशा की जहाँ तक बात है, परिवार की जहाँ तक बात है, व्यापार की जहाँ तक बात है, मीनाक्षी जी भी तो देखो सुबह सुबह योग भी करते हैं, दिन भर एंकरिंग करते हैं। हुसैन जी आप खुद देख लीजिए, ज्योत्सना जी, ईशा जी, हमारे अमित जी और हमारे खुद रजत शर्मा जी से लेकर के सबको मैं किस किस का नाम लूँ, अनीता जी, सब अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं ना। अपने अपने कार्यों के निष्पादन के साथ, चाहे वो अपना कोई बिजनेस है, कोई और प्रोफेशन है, लेकिन इस प्रोफेशन के बीच में, बिजनेस के बीच में आप परिवार की जिम्मेदारी से मुकर तो नहीं सकते, उसको आप नकार तो नहीं कर सकते, उसकी अवहेलना तो नहीं कर सकते। तो अब इतना बड़ा मध्य प्रदेश का शासन चला रहे हैं, लेकिन आत्मानुशासन के लिए तो हमारे मोहन जी योग करते ही है ना और अपने परिवार को भी संभाल के रखते हैं। पिछले दिनों जब मैं मध्य प्रदेश गया और बेटे का सामूहिक विवाह की एक, जिसको दहेज कहते हैं, जिसको आजकल पूरे दुनिया में जिसकी तबाही मची और जिसके कारण से जो साधारण लोग हैं उनको तो यही रहता है वह बेटी होगी, अब इसका ब्याह कैसे हो गया। तो अपने बेटे का विवाह सामूहिक उसमें पंडाल में किया और सामूहिक शादी में संदेश दिया सबको कि भाई जो है आप सादगी के साथ, संस्कारों के साथ, अपने सनातन मूल्यों के साथ जुड़ करके अपने जीवन को आप प्रामाणिकता से जी सकते हैं। तो माता पिता को जीवन में प्रामाणिकता लानी पड़ेगी, अपने आहार में, अपने विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में, स्वभाव में, आचरण में, अपने विवाह के चाहे तौर तरीके, चाहे उत्सव के तौर तरीके हैं, तो ये तो देखो एक करना ही पड़ेगा। तो माता पिता अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते।